बिजली जाती कब है? उनके सरकार में तो यह था कि बिजली आती कब है। एक दिन रात चलता था, एक दिन दिन चलता था। कांग्रेस पार्टी का वो पता नहीं कहाँ लापता है, अभी हम लोगों को मिला भी नहीं। फोन करने पे कभी उठाता है, कभी नहीं उठाता है। हो सकता है किसी पार्टी से डील हो। थोड़ा नहीं है, किसान ही का तो है, तो किसान अपना अपना बांध लें, क्यों रहे हैं। अखिलेश जी को 2022 के बाद में रोड पे आना है, फिर उनकी राजनीति समाप्त ही हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2022 की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उस तरह सारे प्रत्याशी अपने अपने दांव खेल रहे हैं, अपने अपने जगह प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं खरगोपुर बस स्टैंड पर, जहां पर लोगों से जानेंगे क्या है राय और किस मुद्दों पर वोट करेंगे लोगों से। क्या नाम? राम तिवारी, मेवाराम तिवारी। किसको वोट करेंगे? कांग्रेस पार्टी को। क्या है कांग्रेस पार्टी में, क्या किस मुद्दे पर कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस की विचारधारा हमारी मिलती है, कांग्रेस को हम वोट करेंगे। और जो अन्य दल के लोग हैं, जैसे माननीय विधायक मुन्ना दुबे जी हैं, श्रीमती अनिता शुक्ला जी हैं, सभी के कामों को अगर देखा तो विधायक जी ने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। मुन्ना दुबे जी ने क्षेत्र में काफ़ी थोड़ा गुणवत्ता की कमी रही है, जैसे सड़कें बनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनी है, लेकिन गुणवत्ता की कमी रही है। और हमारा कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी का वो पता नहीं कहाँ लापता है, अभी हम लोगों को मिला भी नहीं। फोन करने पे कभी उठाता है, कभी नहीं उठाता है। हो सकता है किसी पार्टी से डील हो गया हो। तो फिर कांग्रेस को ही वोट क्यों करेंगे जब आपका फोन नहीं उठा रहा कोई कैंडिडेट? अपना विचार है, पार्टी है अपनी, पंजा निशान है। हम प्रियंका जी के सम्मान में कांग्रेस को वोट करेंगे और काफ़ी लोगों से दिलवाएंगे भी। कितनी सीटें निकाल दे कांग्रेस इस बार? कहाँ पे? यूपी में। यूपी में हम हर जगह लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग 27 में बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे। इस बार तो आप लोग देख रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी कांग्रेस? अब कांग्रेस की सीटें क्या आएंगी, वही 10-20 सीटें आएंगी। सीटें उठे नहीं, ज़्यादा झूठ मैं बोलूँगा नहीं, भाजपा में हूँ नहीं। झूठ बोलने का काम भाजपा वालों का है। नहीं तो सरकार कह रही कि हमने बहुत काम। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और किन मुद्दों पर किस सरकार में किसको वोट करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? राजेश गुप्ता। किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। किस लिए? काम अच्छा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छा है। बस कानून व्यवस्था पर ही वोट करेंगे? विपक्षी तो कह रहे हैं कि ना तो रोजगार है, ना महंगाई व्यवस्था है। समाजवादी है, समाजवादी ने हमारे ऊपर मुकदमा लिखाया था 2012 में, जब मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाया जा रहा था इटिया थोक से। तब यही नंदिता शुक्ला थी जो हमारे ऊपर हजारों मुकदमा लिखने का एकदम दबाव डाला गया। उस सब से बचते हुए हम लोगों ने किसी तरह भाजपा को लाया गया, माननीय योगी जी को लाया गया। अब इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और अगर सपा आई तो हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो जाएगा, ये कन्फर्म है। जय श्री राम। 101% कोई उसमें दोहरा नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या है माहौल, कैसे क्या है व्यवस्था। क्या नाम है आपका? जी, अवधेश शुक्ला नाम है हमारा। किसको वोट करेंगे इस बार? हम ही क्या, सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव है। और इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव इसलिए है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की मौजूदा कैंडिडेट हैं श्रीमती अनिता शुक्ला जी, वो उनका परिवार करीब 3 दशकों से यहाँ पर नेतृत्व करता आ रहा है और आज भी मेहनवन की संपूर्ण जनता उन्हीं के साथ है। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा और 300 यूनिट फ्री बिजली, ठीक है, ये बहुत बड़ा जनता के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और उम्मीद है कि इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कम से कम 50,000 वोटों से विजयी होंगी। विपक्ष तो कह रहा था कि जैसे जो पुरानी स्थिति थी तब लाइट केवल 4 जिलों में रहती थी। जी जी। और अब 18 घंटा लाइट दे रहे हैं। जी। फिर फ्री देने का क्यों? देखिए, विपक्ष कह रहा है कि अब पहले 4 घंटे लाइट रहती थी, लेकिन आज विपक्ष ये नहीं बता सकता है कि जो बिजली के कारखाने लगाए गए वो माननीय अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए हैं और उन्हीं कारखानों के बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी सभी जगह 18 घंटे लाइट दे पा रहे हो। आज तक मुख्यमंत्री स्वयं भी नहीं बता सकते कि उन्होंने कितने कारखाने लगवाए हैं बिजली के। ये सब समाजवादी पार्टी की ही देन है कि आज बिजली 18 घंटे दिया जा रहा है सभी जगह पे। तो सपा में बता रहे हैं कि गुंडा राज, भ्रष्टाचार, लूट, महिलाएं सुरक्षित थी जी। और इसमें कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था कैसे, इसमें क्या देखते हैं?
आप भारत सरकार का खुद ही आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि उसमें गुंडा राज किस चरम पे है। चाहे आप बलात्कार में देख लीजिए, चाहे आप राहजनी में देख लीजिए, चाहे आप फिरौती में देख लीजिए, गुंडागर्दी के ग्राफ में बड़ा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है। और माननीय अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा कुछ नहीं, सभी को समानता का भाव दिया जा रहा था। यहाँ पर एक विशेष जाति वर्ग को ही तवज्जो दी जा रही है और ये सभी देख रहे हैं। यही आरोप तो विपक्ष भी लगा रहा है कि केवल एक विशेष वर्ग जात को देखकर जी सपा अपना वोट। नहीं, ऐसा नहीं, नाम ही समाजवादी पार्टी है तो कैसे विशेष वर्ग को दिया जाएगा, जब नाम ही उसकी समाजवादी पार्टी है। तो यहाँ पे सर्व समाज को लेकर के चलने की बात कही जा रही है, इसीलिए यहाँ के जनता का जो झुकाव है वो माननीय नंदिता शुक्ला की तरफ है। और फिर मैं कह रहा हूँ कम से कम वो 50,000 वोटों से जीतेंगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या है इनकी राय। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। किस लिए, क्या है? और राष्ट्रहित, देश हित, धर्म हित, विकास भी भाजपा ने किया है। अब इससे ज़्यादा और विकास करने वाली कौन पार्टी है? चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, राम जन्मभूमि मंदिर रहा हो, धारा 370 रहा हो, 35A रहा हो, अब इससे ज़्यादा और हमें नहीं लगता कोई विकास करने वाली पार्टी है। अखिलेश जी तो कहते हैं कि सड़कें हमने पास करवाई, फीता केवल काट रही है। अखिलेश जी तो झूठ बोलते हैं। शरीर अखिलेश यादव जी की आत्मा मोहम्मद जिलानी का है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है बताइए। कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल कह रहे हैं। अब तो ये देखना पड़ता है बिजली जाती कब है। उनके सरकार में तो ये था कि बिजली आती कब है। एक दिन रात चलता था, एक दिन दिन चलता था। वोट फॉर बीजेपी। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या राय है उनसे। क्या नाम है आपका? सहजू वली। किसको वोट करेंगे? साइकिल को। काहे के लिए? अरे वो बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम होता है। मौजूदा सरकार ने कुछ? अरे वो कुछ नहीं, लेकिन खाली उनके हल्ला है झूठ बोले वाला। और ये सरकार जो करी तो दम से तिर करती है काम। योजना के लाभ नहीं मिला कोई? कुछ हमें नहीं मिला भैया, हमें लाभ नहीं मिला कुछ। किसको वोट करेंगे? साइकिल को, समाजवादी को। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? राम कुमार पाल। किसको वोट करेंगे? सपा को। काहे के लिए, किस लिए? सपा से तीन लोगों को हर उम्मीद या सरकारी नौकरियों में भर्ती है, सभी वो निकलती है भर्तियां, और भाजपा सरकार में कोई भर्तियां नहीं निकली। और सपा सरकार में जो भर्तियां होती हैं निष्पक्ष रूप से उसमें भर्ती हुई हैं लोगों की। और सब भाजपा में तो जातवादिता पर भर्ती होती है, पक्षपात होता है, और भर्तियां बहुत कम निकलती ही हैं, इसमें भर्तियां ही नहीं निकलती। कह रहे हैं किसान मौजूदा सरकार में खुश हैं, सम्मान निधि मिल रही है, छुट्टा जानवर भी कोई नहीं कह रहे हैं। इसमें आप क्या चाहते हैं? ऐसे छुट्टा जानवर बहुत हैं और बहुत नुकसान खेती की कर रहे हैं। रात रात पूरी खेत रखानी पड़ती है, फिर भी चढ़ जाते हैं। और महंगाई, डीजल 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, कितनी महंगाई किसान को है, जो खेती में बहुत ज़रूरी है, सिंचाई के लिए बड़ी महंगाई है। मोदी सरकार में कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या देखते हैं? अब आत्मनिर्भर कहाँ, सब महंगाई में सब लोग परेशान हैं, हर आदमी परेशान, महंगाई और झुट्टा जानवरों से परेशान हैं, एकदम से त्रस्त। क्या नाम है दादा? रामकरण गोस्वामी। किसको वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को करेंगे, मोदी जी को। और किस लिए, क्या है? योगी के राज में एक तो पहली बात गुंडे ही नहीं हुआ, उसके बाद में सब लोगों को लेटरिंग दिए, आवास मिला, जिसके पास कभी भविष्य में सोचते थे कि हमारा घर बनेगा या नहीं बनेगा, उनको घर दिया। अच्छा रोड बन रहा है, इसलिए मैं योगी जी को वोट दूंगा और धन्यवाद कहूँगा भी। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है रोड बन तो रही है लेकिन खस्ता हाल है, गुणवत्तापूर्वक नहीं। वो तो कहने की बात है, वो उनके कहने की बात है कि रोड बनना ही है या कोई महंगाई है, सब तो कहने की बात है। विपक्ष की नीत है, वो अपने नीत के ऊपर कह रहे हैं। आज आदमी को बरगला रहे हैं कि इस प्रकार से करो तो वोट कटे, लेकिन हम लोग सब योगी के साथ में हैं, उन्हीं को वोट देंगे। किसान छुट्टा जानवर से परेशान है, व्यवस्था परेशान है, तो इस पर क्या आप? नहीं तो योगी और मोदी जी ने तो छोड़ा नहीं है, किसान ही का तो हैं, तो किसान अपना अपना बांध लें, क्यों रहे हैं परेशान।
लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है और अपने यहाँ आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, ग्राम प्रधान देवरिया कला। किसको वोट करेंगे? वोट केवल भाजपा को ही देना है और भाजपा को ही देना चाहिए कि जो भाजपा ने किया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। ये सारी पार्टियां मिल करके एक केवल भाजपा को हरा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्र प्रेम इनसे नहीं है, इन पार्टियों से। बाकी ये डबल इंजन की सरकार जो है ये सबका विकास और सबका साथ, सबका विश्वास के साथ ये हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और फिर हमारी ये भाजपा सरकार दोबारा आएगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। अखिलेश जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाएगी। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अखिलेश के टाइम में बिजली 3 घंटे भी नहीं आती थी और हमारे योगी जी के सरकार में बिजली 24 घंटा रहती है। शहर में 24 घंटे लगभग रहती है और देहातों में 18 घंटा बिजली रहती है। देखिए आज तक हो गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है राहुल जी ने चोर चोर करके इतना चोर कहा कि पब्लिक ने उनको बैकफुट पे कर दिया, वो रोड पे आ गए। अखिलेश जी को 2022 के बाद में रोड पे आना है, फिर उनकी राजनीति समाप्त ही हो जाएगी। वो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, युवाओं को जो है वो गुंडा और माफिया बनाएंगे, जबकि युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आज तक उन्होंने क्या किया? आज तक उन्होंने क्या किया? जो कुछ किया भाजपा ने किया। भाई जितना लोग राशन है, आवास है, जितनी सुविधाएं हैं भाई साहब, इतनी सुविधा किसी सरकार ने नहीं दी और हमारे यहाँ की जनता जो है भाजपा को ही वोट करेगी। विनय कुमार दुबे को वोट करेगी, बावन सिंह को वोट करेगी। यानी भाजपा हमारे गोंडा की जितनी सीटें हैं सब पर जीत रही है, सब पर जीत रही है। योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे और अंत में उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, उनकी क्या राय है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा कृष्ण कुमार पांडे नाम है। किसको वोट करेंगे? मैं बीजेपी को वोट करूँगा। किस मुद्दे को लेकर क्या है? अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा तो इतना राष्ट्रवाद है। बेहतरीन सड़क बन गई, हम सबको राशन, जैसे गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के लोग अगर ऐसा नहीं होता, देते राशन नहीं देते। आवास पाया हूँ, 2.5 लाख रुपए हमको मिले हैं। हमारे बड़े छोटे भाई को भी मिले हैं, हमारे बड़े भाई को भी मिले हैं। और इतना क्या हम बनवा पाते घर कुरिया? किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे और योगी जी हमारे बहुत सुंदर कार्य किए हैं। योगी मोदी जिंदाबाद। विपक्ष कह रहा है कि यह मुफ्त की व्यवस्था दे रहे हैं मोदी जी, फिर कैसे क्या देख रहे हैं? अरे मुफ्त तो उन्हों तो दिन ना, 3 घंटा बिजली नहीं मिलती रही हाली। हाँ, मुफ्त कहाँ रहा? कितना मुफ्त? खाली वह जातवाद देखत रहे। हाँ, 20,000 रुपया लड़कियन कहाँ, अन्य मुसलमान के लड़कियन कहाँ देते रहे और हिंदू के कोई लड़कियन कहाँ देते नहीं रहे। बताओ, हम सब भाजपा कहाँ वोट देंगे और किसी को? कह रहे हैं किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, छुट्टा जानवर से परेशान। 2,000 रुपया रोज महीना मिल रहा है। अब बताओ किसान क्या परेशान है? अरे हम ही सब गाय गोरू छोड़न है और हम ही सब राख ली, तो काहे किसान परेशान रहा है? मोदी और योगी के का उनके कौन दोष है भैया? हाँ, उनके कोनो दोष नहीं। जिस तरह बात करते हैं, क्या है उनकी राय? क्या नाम है आपका? ठाकुर साद यादव। किसको वोट करेंगे? हम तो अनंता शुक्ला को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को। किस लिए, क्या है? अब जैसे कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। रोड ये बना है, अभी 10 दिन नहीं हुआ है, उजड़ रहा है। यहाँ एक यही है। दूसरा आप देखते ही हैं कि जो बहल्ला हैं पूरा फसल किसान का नष्ट कर रहे हैं। 5 किलो गल्ला दे नहीं, और गल्ला जो है 5 के 4 मिलता है और गल्ला तो हर शासन में मिल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, बस उसी में थोड़ा वृद्धि कर दिया गया है। और उसके बाद में अभी तक सब रोज़गार के लिए ढूंढ रहे हैं। हम लोग भी बेरोज़गार हैं इस समय, हम लोग भी नौकरी के लिए घूम रहे हैं। तो इसमें जो 300 यूनिट बिजली, सिंचाई मुक्त तथा रोज़गार और महिलाओं को जो हर महीने समाजवादी पेंशन, तो इस पर हम लोग वोट करेंगे। फ्री की चीज़ों पर आप वोट करेंगे? नहीं, फ्री नहीं। जैसे यहाँ जैसे जो पहले वर्तमान विधायक हैं मुन्ना,
वो आज तक यहाँ क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे उनको वोट ही कर दिया जाए तो 5 साल गायब थे, फिर 5 साल गायब रहेंगे। तो ऐसे को हम क्यों चुने? जो हमारे बीच में हमेशा दुख और सुख में सब में आता है उसको हम चुने। वो हारे थे तब भी हमारे बीच में रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि ये बताएंगे क्या है समस्या, किस मुद्दे पर वोट कर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शत्रुघ्न लाल तिवारी। किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे सीधे योगी जी को जी। किस लिए, क्या? धर्म हित, राष्ट्र हित और जो गुंडा माफियाओं से हमको निजात दिलाया है योगी जी ने दिलाया है। अखिलेश राज में केवल गुंडा राज, भ्रष्टाचार यही था। ये तो विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार, गुंडा राज इसमें और बढ़ गया है। नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। जो कुछ है कानून का राज कायम है और जो कुछ विकास हुआ वो सब भाजपा के राज में हुआ है। हमारे खरगूपुर आने के लोग 2 पहिया वाहन चलना दूभर था, आज हमें 2 लेन रोड मिल गई। आर नगर टू खरगूपुर, इटिया थोक टू खरगूपुर, ये सब विनय द्विवेदी द्वारा किया गया है विकास। क्षेत्र में तमाम विकास हुई हैं, सबको रोजगार मिला जो जिस योग्य है। लोग कहते बेरोजगारी, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमको बेरोजगारी तो आएगी ही। स्किल इंडिया चल रहा है इनका, योगी जी का, तमाम स्वरोजगार है। उसके बाद में योगी जी का धर्म के नाम पे अगर देखा जाए तो काशी मथुरा का, अयोध्या जी का सबका विकास हुआ है। जो कुछ है तब विश्व के मानचित्र पे आ गया हमारा काशी और अयोध्या जी, जिसका कोई विपक्ष में पहले नाम लेने वाला नहीं था। आज हमारी सब जितनी धर्मनगरी है सब अच्छे पैमाने पे विकास कर रही हैं। हमारे क्षेत्र का भी विकास हुआ। विनय द्विवेदी विकास पुरुष हैं। पृथ्वीनाथ का विकास हुआ तमाम। और क्या चाहिए हमको? लाइट मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई? छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। जानवर कोई योगी जी लाके नहीं छोड़ गए हैं। जानवर हम ही आपको लोगों के बीच से आए हैं। दूध खाए उसके बाद में छोड़ दिए। ये विरोधियों की साजिश है। कहीं छुट्टा जानवर कोई योगी जी हो या सांसद जी या विधायक जी लाके नहीं छोड़ गए हैं। छुट्टा जानवर तो हम ही लोगों के द्वारा दूध खा के छोड़ दिया गया है। अब जो हम रखे हैं, दूध खाए हैं, उसके बाद में अगर छोड़ेंगे तो समस्या जाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ के जानवर हमारे यहाँ हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं जानवर जी। तो विपक्ष कह रहा है कि हम मैनिफेस्टो में हम ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। फ्री कहाँ से देंगे? हम ही से टैक्स लेके हम ही को लुटाएंगे। कोई ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेन है विकास और भ्रष्टाचार पे लगाम लगा हुआ है योगी जी के राज में। कहीं कोई बेईमानी शैतानी कोई कांड नहीं दिख रहा है। जो कुछ है तो ईमानदारी से काम हो रहा है। योगी मोदी जय श्री राम। जिस तरह यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हुई हैं चुनावी सरगर्मियों को लेकर, और लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। रोहित तिवारी, न्यूज़ आर्टिकल।